दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपका दिल छू लेगी। और आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी इसी फिल्म की रीमेक है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन लीड है। उसे एक डिसऑर्डर होता है जिससे कि वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले अलग तरीके से बर्ताव और बात करता है। वो एक बस स्टॉप पे बैठा अपनी बस का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी उसके बगल में एक औरत आकर बैठती है। वो उस लेडी को हेलो कहता है और कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और उसे चॉकलेट ऑफर करता है। फॉरेस्ट उस लेडी के जूते को नोटिस करता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं और फिर अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। और फिर यहीं से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट अभी बहुत छोटा है और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके आई है। डॉक्टर उसके पैर में एक बहुत ही अजीब सा जूता पहना देता है जिसमें कि रॉड लगे होते हैं और उसकी माँ से कहता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट उन्हीं जूतों के साथ अपनी माँ के साथ जा रहा होता है और उसे उन जूतों के साथ चलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका हौसला बढ़ाती है और उससे कहती है कि कभी भी किसी को ये मत कहने देना कि वो तुमसे बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला अगर सबको एक जैसा बनाता तो सबके पैर तुम्हारे जैसे होते, लेकिन तुम्हें उसने सबसे अलग बनाया है और तुम सबसे स्पेशल हो। ये जानते हुए भी कि ये सच नहीं है, फॉरेस्ट की माँ हमेशा उसे चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का स्कूल में भी एडमिशन नहीं होता है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, लेकिन उसकी माँ प्रिंसिपल के साथ इंटीमेट होकर उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। फॉरेस्ट गम के पिता नहीं होते हैं और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता है और इनकम के लिए उसकी माँ लोगों को अपने घर में एज ए गेस्ट रखती है। एक दिन उनके घर में एक सिंगर आता है जिसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली सिर्फ मूवी ही नहीं, सच में ही हॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर और एक्टर थे। और यहाँ पे हम यंग प्रेस्ली को देखते हैं जो कि उनके घर में एज ए गेस्ट आया होता है। एल्विस जब गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट उसके गिटार की धुन पे काफ़ी अजीब सा डांस करता है। फिर उसकी माँ आती है और उससे बाहर जाने को कहती है, लेकिन एल्विस को उसका डांस काफ़ी पसंद आता है। एक दिन जब फॉरेस्ट और उसकी माँ शॉपिंग से लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक फर्नीचर के दुकान में रखे टीवी में एल्विस प्रेस्ली दिखता है जो कि उसी की डांस स्टेप कॉपी कर रहा होता है और वैसा ही डांस करके वो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप जब पहली बार स्कूल जाने लगता है तो बस में उसे कोई भी अपनी सीट पे नहीं बैठाता है, लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम है जेनी, वो उसे अपने पास बैठाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब फॉरेस्ट और जेनी कहीं जा रहे होते हैं तो उनके स्कूल के कुछ बच्चे फॉरेस्ट को पत्थर से मारने लगते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। फॉरेस्ट ज़मीन पर गिर जाता है और जेनी उसे उठाकर कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फॉरेस्ट उसी अजीब से लगने वाले जूतों के साथ भागने लगता है और वो तीनों बच्चे भी उसका साइकिल से पीछा करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते फॉरेस्ट काफ़ी अच्छे से दौड़ने लगता है और उसके पाँव में लगे जूते भी टूट जाते हैं। फॉरेस्ट काफ़ी तेज़ दौड़ने लगता है और वो बदमाश बच्चे साइकिल से भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं। उस दिन फॉरेस्ट को ये पता चल जाता है कि वो बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है और कहीं भी जाना होता तो वो दौड़ के ही जाता था। वो एक दिन जेनी के घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ नहीं है और उसके डैड काफ़ी क्रूर हैं और उसे मारते भी हैं। लेकिन उस दिन के बाद से पुलिस ने जेनी को उसके डैड के साथ रहने से मना कर दिया और अब वो अपनी नानी के साथ रहती है जिनका घर फॉरेस्ट के घर के सामने ही था। इसलिए कभी कभी रात में जेनी छुप कर फॉरेस्ट के कमरे में चली जाती थी, बहाना बनाकर कि उसे उसकी नानी के कुत्ते से बहुत डर लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं और रास्ते में उन्हें वही बदमाश लोग मिलते हैं जो कि फॉरेस्ट को पत्थर मारने लगते हैं। जेनी फॉरेस्ट से भागने को कहती है और वो तेज़ी से भागने लगता है। वो बदमाश भी एक गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट काफ़ी तेज़ भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पे वो प्लेयर से भी काफ़ी तेज़ दौड़ता है। और उसे उतनी तेज़ दौड़ता देख कोच पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है, जिसपे कि एक आदमी कहता है कि वो फॉरेस्ट गंप है, इस इलाके का एक बेवकूफ़। उस कोच को फॉरेस्ट की रफ्तार काफ़ी अच्छी लगती है जिससे कि उसे फुटबॉल टीम में यानी कि रग्बी टीम में ले लिया जाता है और इसी वजह से उसे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। फॉरेस्ट को गेम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है और उसे बस इतना पता होता है कि उसे बॉल लेकर बस भागना है, इसलिए उसके हाथ में जब भी बॉल आती तो वो बस भागना शुरू कर देता और उसे ये भी मालूम नहीं होता कि रुकना कहाँ है, इसलिए कभी कभी वो बॉल लेकर सीधा स्टेडियम के बाहर चला जाता था। लेकिन उसका कोच उससे काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसी की वजह से उनकी टीम काफ़ी सारे मैचेस जीतती है। इसी वजह से फॉरेस्ट गम को ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी जगह मिल जाती है। फिर 5 सालों के बाद उसे डिग्री मिलती है जिसमें वो कहता है कि बस भागने के बदले मुझे डिग्री मिल गई। उसकी माँ ये देख के काफ़ी खुश होती है और वो जब अपनी माँ के साथ होता है तो वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर आता है और उसे एक ब्रोशर देकर पूछता है कि तुमने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है, और वो ब्रोशर आर्मी में भर्ती होने का होता है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है और अब वो ट्रेनिंग के लिए बस में जा रहा होता है। यहाँ भी बस में उसे कोई अपने साथ नहीं बैठाता है और तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। इस आदमी का नाम बबा है। बबा फॉरेस्ट गंप को बताता है कि आज तक मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, झींगों का। मैं भी झींगों का काम करना चाहता था और एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन फिर मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगे पकाती है और मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और मेरी माँ की माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और मैं भी झींगे पकाना चाहता हूँ और सेना से निकलने के बाद मैं झींगे का ही कारोबार करना चाहता हूँ। फिर ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि सभी को गन असेंबल करने के लिए कहा जाता है और फॉरेस्ट गंप बहुत ही जल्दी अपने गन को असेंबल कर देता है, जिसे देख के उसका सीनियर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिर एक रात जब फॉरेस्ट अपने बेड पर लेटा हुआ होता है तो उसे कोई एक अडल्ट मैगजीन देता है जिसमें कि वो जेनी की न्यूड फोटो देखता है और लिखा हुआ होता है कि उसी वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी से मिलने जाता है और देखता है कि वो एक नाइट क्लब में काम करती है और गाना गाते वक्त कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप उनसे लड़ता है जिसपे कि जेनी कहती है कि तुम हमेशा मुझे बचाने नहीं आ सकते। दोनों क्लब से बाहर जाते हैं और फॉरेस्ट उसे आई लव यू कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। दरअसल जेनी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और उसे नहीं पता कि उसे करना क्या है। जेनी उससे बात करते करते फ्लाईओवर की दीवार पर चढ़ जाती है और उसके मन में सुसाइड करने का ख्याल आता है, लेकिन फिर जेनी वहां से नीचे उतर जाती है और तभी एक गाड़ी आती है जिसके साथ जेनी जाने लगती है। फॉरेस्ट उसे कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं जहाँ पर वॉर चल रही है। फिर जेनी फॉरेस्ट गंप से कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी मुसीबत आए तो तुम हीरो बनने की जगह वहाँ से भागोगे, और फिर फॉरेस्ट गंप उससे ऐसा ही वादा करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें वियतनाम भेज दिया जाता है और उसके साथ बबा भी होता है। फिर एक दिन जंगल में सारे सैनिक आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन पर गोलियां चलने लगती हैं और दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और काफ़ी गोलियां चलाने लगते हैं। फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया वादा याद आता है और वो बहुत स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर उसे याद आता है कि उसके साथी अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। इसलिए वो उनकी मदद के लिए वापस जाता है और देखता है कि सभी लोग जख्मी पड़े हुए हैं। वो एक एक करके सभी को दुश्मन के इलाके से दूर ले जाता है, लेकिन फॉरेस्ट के दोस्त बबा को गोली लग जाती है और वो बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच में फॉरेस्ट गंप के पिछवाड़े पे भी एक गोली लग जाती है। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सारे घायल सैनिकों का इलाज किया जा रहा है। फॉरेस्ट को भी गोली लगी है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं और वो आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है। वो अपने बगल वाले बेड पर लेटे लेफ्टिनेंट को भी आइसक्रीम ऑफर करता है, लेकिन वो आइसक्रीम लेके फेंक देते हैं क्योंकि वॉर में लेफ्टिनेंट ने फॉरेस्ट गंप से उसे नहीं बचाने को कहा था, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट ने उनकी जान बचा ली थी और अब वो फॉरेस्ट से काफ़ी नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दोनों टांगें कट चुकी हैं और वो नहीं चाहते थे कि ऐसी हालत में ठीक होना। फिर फॉरेस्ट गंप देखता है कि वहाँ पर एक सैनिक पिंग पोंग यानी कि टेबल टेनिस खेल रहा है। फॉरेस्ट उसके पास जाता है और वो सोल्जर उसे टेबल टेनिस खेलना सिखाता है। उसे टेबल टेनिस खेलना इतना पसंद आ जाता है कि वो दिन रात वही खेलता रहता है। फिर फॉरेस्ट गंप को वॉर के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है और जब वो अवार्ड लेने के लिए शहर जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात जेनी से होती है, जो कि अब एक ड्रग एडिक्ट हो चुकी है और उन लोगों के साथ रहती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए। यहाँ पे फॉरेस्ट जेनी के पार्टनर से भी मिलता है जो कि उसके साथ लिव इन में ही रहता है। फिर जेनी और उसके पार्टनर के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो जेनी को थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने लगता है। फिर जेनी और फॉरेस्ट वहाँ से बाहर चले जाते हैं और रात भर साथ में समय बिताते हैं और अगली सुबह वो आदमी वापस जेनी के पास आता है। फॉरेस्ट नहीं चाहता है कि जेनी उसके साथ जाए, लेकिन जेनी उसके साथ चली जाती है और एक बार फिर जेनी फॉरेस्ट की ज़िंदगी से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप इतना अच्छा टेबल टेनिस खेलने लगता है कि वो नेशनल लेवल पे खेलने लग जाता है और उसे खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है और जब वो वापस आता है तो वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है और एक सेलिब्रिटी बन जाता है। फिर एक दिन फॉरेस्ट शहर में घूम रहा होता है, तभी उसे वही लेफ्टिनेंट डैन मिलता है जो उससे कहता है कि सरकार ने तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को मेडल दे दिया। फिर वो दोनों डैन के घर पे जाते हैं और जितने भी दिन फॉरेस्ट न्यूयॉर्क में रहता है वो डैन के साथ ही रहता है और वो दोनों साथ ही में न्यू ईयर भी मनाते हैं। फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट को बताता है कि जब मैं आर्मी से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा और उस शिप का कैप्टन बनूंगा क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया है। लेफ्टिनेंट उस पर हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम शिप के कैप्टन बने तो मैं तुम्हारा साथ देने ज़रूर आऊँगा।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप सर्विस से रिटायर हो जाता है, जिसके बाद कि वो सीधा बबा के घर जाता है और उसकी माँ को बताता है कि मैंने बबा से वादा किया था कि हम दोनों पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी नाव खरीदेंगे और झींगे पकड़ेंगे। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर वहाँ से निकलने के बाद फॉरेस्ट गंप सेना से मिले पैसों से एक बड़ी नाव खरीद लेता है और अकेले ही झींगा पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कई दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद भी वो एक भी झींगा नहीं पकड़ पाता है। एक दिन उसे 4-5 झींगे मिलते हैं और ये देखकर जिससे उसने बोट खरीदा था वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बोट का कुछ नाम रख लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके बाद कुछ अच्छा हो जाए। फॉरेस्ट अपनी बोट का नाम जेनी रखता है क्योंकि वही नाम उसे पूरी दुनिया में सबसे प्यारा लगता है। उधर हम देखते हैं कि जेनी दिन रात ड्रग्स लेती रहती है और एक दिन ड्रग्स के नशे में ही वो सुसाइड करने का मन बना लेती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो कूदने के लिए बिल्डिंग की रेलिंग पे चढ़ जाती है, उसका पाँव भी फिसलता है लेकिन फिर वो वापस नीचे उतर जाती है। फिर एक दिन यूं ही बोट पर झींगे पकड़ते हुए फॉरेस्ट के पास लेफ्टिनेंट डैन आता है। फॉरेस्ट उसे देखते ही बोट छोड़कर नदी में कूद जाता है और उसे मिलने जाता है। लेफ्टिनेंट डैन उससे कहता है कि मैंने वादा किया था कि अगर तुम बोट के कैप्टन बनोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने ज़रूर आऊँगा और इसलिए अब मैं यहाँ पे हूँ। और तभी उसकी नाव जिसे छोड़ के वो आया था वो किनारे से टकरा जाती है। फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन दोनों मिलकर झींगे पकड़ने लगते हैं और डैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़े जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता है और जाल में सिर्फ कचरा ही फंसता है। लेकिन वो दोनों हार नहीं मानते हैं और झींगे पकड़ने निकल जाते हैं। उसी रात समंदर में एक तूफान आ जाता है और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सारे बोट्स बर्बाद हो चुके हैं और सिर्फ एक फॉरेस्ट का ही बोट है जो सही सलामत है। अब क्योंकि वहाँ पे कोई और दूसरी नाव नहीं होती है इसलिए सारे झींगे इन्हीं को मिल जाते हैं और इसी तरह झींगे बेच बेच के वो दोनों काफ़ी सारे बोट्स खरीद लेते हैं और झींगों की एक कंपनी खोल लेते हैं जिसका नाम होता है बबा गम। ये कंपनी पूरे अमेरिका में काफ़ी फेमस हो जाती है और वो दोनों करोड़पति बन जाते हैं। एक बार जब लेफ्टिनेंट डैन और फॉरेस्ट गम बोट पे होते हैं तो उन्हें एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि फॉरेस्ट की माँ बीमार है। ये सुनते ही फॉरेस्ट तुरंत पानी में कूद जाता है और भागते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है और वो गुजर जाती हैं। इसके बाद फिर फॉरेस्ट डिसाइड करता है कि वो लेफ्टिनेंट डैन के पास वापस नहीं जाएगा और वहीं पे एक नौकरी करने लगता है। फिर एक दिन फॉरेस्ट को डैन की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमें अपने पैसे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो कंपनी आईफोन बनाने वाली एप्पल होती है, लेकिन फॉरेस्ट को लगता है कि वो एक फल की कंपनी है। फॉरेस्ट के पास जितना भी पैसा होता है उसमें से थोड़ा सा खुद रख के वो बाकी पैसे चर्च और हॉस्पिटल को डोनेट कर देता है और बाकी बचे पैसे बबा की माँ को दे देता है जिससे कि उसकी माँ की अब खुद एक कुक होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी फॉरेस्ट गंप रात को हमेशा अकेला होता और तब उसे जेनी की बहुत याद आती। एक दिन जेनी वापस आ जाती है। ये दोनों दिन भर साथ में समय बिताते और जेनी बस फॉरेस्ट की बातों को सुनती रहती। फिर एक दिन रात को फॉरेस्ट जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि तुम किसी अच्छी लड़की को ढूंढ कर शादी कर लेना और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। फिर उसके बाद जेनी और फॉरेस्ट काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह जब फॉरेस्ट उठता है तो वो देखता है कि जेनी वापस से जा चुकी होती है। इस बात से फॉरेस्ट को काफ़ी दुख होता है और उसका मन बस भागने का करता है और वो भागना शुरू करता है और लगातार कई दिन, कई महीनों और सालों तक भागता रहता है। वो सिर्फ टॉयलेट जाने और सोने के लिए रुकता और बाकी हर समय बस दौड़ता रहता। दौड़ने की वजह से वो बहुत फेमस हो जाता है और सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो, लेकिन वो बस इतना ही कहता है कि वो सिर्फ इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसका मन कर रहा है। फॉरेस्ट के साथ साथ उसके पीछे और भी बहुत से लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके भागने का कोई मकसद है। फॉरेस्ट गंप को दौड़ते दौड़ते 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो जाते हैं और एक दिन अचानक से वो रुक जाता है और सभी लोग उसे सुनने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आखिर वो क्या कहने वाला है। लेकिन फॉरेस्ट गंप बस इतना ही कहता है कि मैं अब बहुत थक गया हूँ और अब वापस घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और उसे जेनी का लेटर मिलता है। उसमें जेनी का एड्रेस होता है और वो उसे अपने पास बुला रही होती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पे फॉरेस्ट बस स्टॉप पे बैठा अपनी कहानी सबको सुना रहा होता है। वो उस एड्रेस को वहाँ पर बैठी हुई एक लेडी को दिखाता है और वो कहती है कि तुम्हें इस एड्रेस पे जाने के लिए बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पास में ही है। फॉरेस्ट गंप तुरंत भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि इसका नाम फॉरेस्ट है और ये तुम्हारा ही बेटा है। फॉरेस्ट अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। फिर जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि मैं बीमार हूँ, ये एक तरह का वायरस है जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता है
और इसलिए इसकी कोई दवा भी नहीं है। फॉरेस्ट कहता है कि तुम मेरे साथ घर चल सकती हो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। फिर जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो फॉरेस्ट हाँ कर देता है। उन दोनों की शादी हो जाती है और उनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी अपनी पत्नी के साथ आते हैं और उन्होंने अब नकली पैर भी लगवा लिए हैं और वो भी अब बहुत अमीर हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही जेनी की मौत हो जाती है। जेनी की मौत से फॉरेस्ट काफी दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पास अब उसका बेटा है और उसकी जिंदगी अब उसी के चारों तरफ घूमती है। वो अपने बेटे को कहानी सुनाता, फिशिंग करना सिखाता और पिंग पोंग बॉल खेलना भी सिखाता, लेकिन वो जेनी को भी बहुत मिस करता था। फिर अंत में हम देखते हैं कि जिस तरह फॉरेस्ट गंप बचपन में स्कूल बस से स्कूल जाया करता था, अब उसका बेटा भी ठीक उसी तरह बस से स्कूल जा रहा है। और जिस तरह फॉरेस्ट गंप को सभी लोग हमेशा बेवकूफ़ समझते थे, उसका बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। और फिर यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।